हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी 13 जनवरी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, शोर मत कर अभी गमों की रात है। यानी शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। यानी शोर मत कर अभी कुछ दिनों की बात है, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन धज्जियां उड़ा देंगे। तो आज के अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक है हमारा यानी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी टॉप जो करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यानी कहाँ, यानी सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव ये किया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में GAJA यानी जागा मिशन ने, किस राज्य ने जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। यानी जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है, तो ये जीता है उड़ीसा ने। तो उड़ीसा सरकार ने बाजरा दिवस 10 नवंबर को उड़ीसा सरकार ने बाजरा दिवस मनाने की घोषणा की है। यानी उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा, यानी मुख्यमंत्री जो शिक्षा पुरस्कार योजना है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चलाई है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक सिलम मुक्त बनाने की घोषणा की है। यानी उड़ीसा सरकार ने जो राज्य को 2023 तक सिलम मुक्त बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है। यानी हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है आदार पूनावाला को। यानी पूछ लिया जाए एग्जाम में क्या किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है आदर पूनावाला को। तो नेक्स्ट है हमारा, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है, ये मिला है अवनी लेखरा को। यानी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये मिला है अवनी लेखरा को। गांधी मंडेला पुरस्कार ये मिला है दलाई लांबा को। यानी गांधी मंडेला जो पुरस्कार मिला है वो मिला है दलाई लांबा को। एकलव्य पुरस्कार 2022 ये मिला है पंकज आडवाणी को। एकलव्य पुरस्कार 2022 जो पंकज आडवाणी को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है, तो ये क्या है असम सरकार के। यानी हाल ही में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है, तो असम के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है। और असम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी हाल ही में उनको डिस्कस करें। मटिया बाग हवा महल ये असम सरकार द्वारा बनाया गया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। यानी असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है। यानी ICC दिसंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है, तो ये मिला है हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और एस गार्डनर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो ICC के बारे में डिस्कस करते हैं। ICC की जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यानी UAE। यानी ICC का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। और ICC के चेयरमैन कौन है, ग्रेग बर्कले। जो ICC के वर्तमान में चेयरमैन है वो हैं ग्रेग बर्कले ICC के प्रेजेंट चेयरमैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस कंपनी के MD RS सोडी ने इस्तीफा दिया है। यानी RS सोडी ने किस कंपनी से इस्तीफा दिया है, यह अमूल कंपनी से इस्तीफा दिया है। तो अमूल की स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को। यानी अमूल की स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को। और अमूल का हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में।
नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है। यानी हाल ही में देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया, ये बन गया केरल। तो केरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन भी हाल ही में बने हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन ये किया गया है केरल में। यानी भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन केरल में किया गया है। मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए केरल सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया। यानी मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए केरल सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने 2023 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है। यानी जो किस देश की सरकार ने 2023 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है, तो ये की है फ्रांस की सरकार ने। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस किस नदी पर है? पेरिस है सीन नदी पर। जो यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो सीन नदी पर है। इसके फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस के राष्ट्र प्रधानमंत्री जो है एलिजाबेथ बोर्न है, और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त है? तो ये प्राप्त है जापान को। यानी हैंडले पासपोर्ट का मतलब है जो देश, मतलब जिसका पासपोर्ट सबसे हैवी होगा। यानी जापान देश का जो पासपोर्ट है वो 193 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकता है। यानी जापान देश का इतना पासपोर्ट इंडेक्स इतना टॉप है, यानी शीर्ष स्थान पर है जापान देश का पासपोर्ट, जो 193 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकता है। और सबसे कमज़ोर है अफगानिस्तान का। और हमारे भारत का है 85वें नंबर पे, जो 59 देशों में यात्रा कर सकता है बिना वीज़ा के। नेक्स्ट है हमारा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? यानी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो यह है फिल्म RRR यानी RRR। फिर और RRR के निर्देशक कौन है? जो RRR के निर्देशक हैं वो हैं राजमौली। और जो इस सॉन्ग है नाटू नाटू, इसके निर्देशक कौन है? MM किरवानी। यानी जो MM किरवानी है वो सॉन्ग यानी नाटू नाटू के निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म, ये अर्जेंटीना 1985। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म अर्जेंटीना 1985। नेक्स्ट है हमारा, नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो यह AC चौरनिया यानी AC चौरनिया। नासा क्या है? नासा एक USA की स्पेस एजेंसी है। नासा जो है USA की स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है कैनेडी स्पेस सेंटर, यह है फ्लोरिडा में। यानी नासा का जो हेडक्वार्टर है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में। नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है KVIC द्वारा, ग्रामीण यानी खाद्य यानी ग्रामोद्योग द्वारा। यानी ये पूछ लिया जाएगा, नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है खाद्य एवं ग्रामोद्योग द्वारा। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम है। यानी कर्नाटक में जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है, इसकी थीम है विकसित युवा और विकसित भारत। और ये यानी राष्ट्रीय युवा दिवस इसको डेडिकेट करता है स्वामी विवेकानंद को डेडिकेट करता है। और ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 से कौन से नंबर का है? ये 26वें नंबर का है। 12 जनवरी से 2023 तक ये चलेगा। इसका आयोजन होगा 12 से 16 जनवरी तक। ये धारवाड़ हुबली कर्नाटक में इसका आयोजन होगा। यानी जो कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है हमारा, अपने करियर का 52वां व साल 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं? यानी अपने करियर का 52वां व 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं सर्बिया से संबंधित हैं। और एडिलेड टूर्नामेंट के विजेता हैं नोवाक जोकोविच, 92वां टूर विजेता। और ये दुनिया के 4th खिलाड़ी बन गए हैं जो सर्वाधिक
मतलब सर्वाधिक पदक जीतने वाले हैं, यानी सर्वाधिक यानी खिताब जीता है जिन्होंने, ये दुनिया के चौथे खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच। हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? सबसे तेज भुगतान लॉन्च किया गया तो ये है रुपी ऐप। ये 24 आवर्स इंटू 7 इसकी सर्विस अवेलेबल है, 24 इंटू 7 आवर्स इसकी सर्विस अवेलेबल है, यानी पे रुपी। सबसे तेज भुगतान ऐप तो होगा पे रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2007 में, यानी 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी इसकी शुरुआत। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो मानव अंगों की तस्करी को रोकना ये किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 23 में। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी की पीटी परीक्षा में कि मानव अंगों की तस्करी को रोकना किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो ये है आर्टिकल 23 में। और हाल ही में चर्चा में रहा डेरेचो क्या है? यानी डेरेचो क्या है? डेरेचो एक तूफान है, यानी हाल ही में चर्चा में जो रहा अभी डेरेचो, पूछ लिया जाएगा डेरेचो क्या है? डेरेचो एक तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? यानी मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित हैं? तो मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित हैं, यानी मानगढ़ पहाड़ी ये हैं राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित हैं। तो ये थे हमारे 13 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके। तो ये थे आज के हमारे 13 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।